Hello friends, today again we are here to explain about the fourth lecture of genetics, that is reasons for the selection of pea plant। ना कल हमने मेंडल की लाइफ स्केच के बारे में देख लिया था, हमने मेंडल की रीडिस्कवरी देखी थी। आज हमें देखना है कि मेंडल ने आखिर पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्यों सिलेक्ट किया। what are the reasons behind it? क्लियर? तो आज हम जानेंगे what are the reasons for the selection of pea plant। मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था दैट इज एडिबल पी, जो पी हम खाने में यूज करते हैं उसी पी का सिलेक्शन मेंडल ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। द बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइजम सटाइवम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइजम सटाइवम। नाउ व्हाट आर द रीजंस? हमें पता है पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट। क्लियर? एनुअल प्लांट है, इट मीन्स हम इसे कह सकते हैं एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय का मतलब क्या होता है? इसे हमें हर साल नया उगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इस पौधे को उगा दिया और हर साल हमें ये फल देगा। हमें इस पौधे को हर साल उगाना पड़ता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एनुअल प्लांट। तो फर्स्ट रीजन तो क्या था? पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है। इसकी जो लाइफ स्पैन है ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स। इट मीन्स 2 to 3 मंथ्स में हमें पूरी जनरेशन देखने को मिल जाती है। प्लांट ग्रो भी कर लेगा, फ्लावरिंग भी हो जाएगी, फ्रूटिंग भी हो जाएगी और हमें इसके सीड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक शॉर्ट लाइफ स्पैन इस प्लांट की होती है, तो हम इसकी काफी सारी जनरेशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड रीजन था पी प्लांट में जो फ्लावर्स आते हैं दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स क्या होता है? बाइसेक्सुअल मीन्स फ्लावर मीन्स द फ्लावर विच कंटेन मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हमें एक ही फ्लावर पे देखने को मिलते हैं तो उस टाइप के फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, क्योंकि जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, पी प्लांट के फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, यदि आपने देखा है तो पी प्लांट का फ्लावर किस तरह का होता है? उसमें 2 पेटल्स यहाँ नीचे की साइड होती है, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। 2 बड़ी पेटल्स इस तरह से ऊपर होती हैं और इसमें एक पेटल जो सबसे बड़ी है वो इस तरह से होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ है? यहाँ सेंटर में। ठीक है, यहाँ सेंटर में कौन है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पर होते हैं इसके एंथर्स। ठीक है, पी प्लांट में 10 एंथर्स हमें देखने को मिलते हैं। 9+1 का अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। इट मीन्स 9 एंथर्स एक साइड एक ग्रुप बना के अरेंज होते हैं और एक एंथर अलग होता है, तो 9+1 का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ये बड़ी वाली पेटल है, ये बड़ी वाली पेटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कवर करे हुए होती है। इट मीन्स क्रॉस पोलिनेशन के तो चांसेस ही नहीं है। पोलिनेशन कैसा होने वाला है? सेल्फ पोलिनेशन ही होगा ना। यहाँ के पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे आएंगे और जो आपके पास प्रोजेनी ऑब्टेन होंगी वो पेरेंट प्लांट के सेम ही होगी। लेकिन जब हमें क्रॉसेस करवाना होता है, क्रॉसेस करवाना है तो हमें एक प्लांट को एज अ मेल प्लांट मानना होता है और एक प्लांट को एज अ फीमेल प्लांट मानना होता है। उस टाइम पर हम करते क्या है? बाय द मेथड ऑफ इमेस्कुलेशन। जब यहाँ पर ये फ्लावर बड कंडीशन में होते हैं, उस बड कंडीशन में ही हम उसके पोलन ग्रेन्स को निकाल लेते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन और उन इमेस्कुलेटेड एंथर्स को हम यूज करते हैं पोलिनेशन के लिए या क्रॉसेस करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट प्रोजेनी जो देखने को मिलती है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन कैसा हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होने की वजह से हमारे पास पी प्लांट जो है ये सूटेबल है फॉर एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो रीजन था, जो पी प्लांट है इसमें 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ऑपोजिट कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट 7 टाइप के ऑपोजिट कैरेक्टर्स या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे मेंडल ने स्टडी किया था। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही मेंडल ने अपने क्रॉसेस करवाए थे। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स कितने हैं? 7
contrasting characters are there. इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को डिफरेंटली उन्होंने स्टडी किया ना, उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर को लेकर भी स्टडी किया था, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते हुए और डाइहाइब्रिड क्रॉसेस 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को साथ में लेते हुए मेंडल ने करवाए थे, ताकि हम 2 कैरेक्टर्स का भी साथ में इनहेरिटेंस देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे और उन्होंने इनको डिफरेंट अलील्स से रिप्रेजेंट किया था। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, एक का कॉन्ट्रास्टिंग दूसरा अलील हमें देखने को मिलता है, तो उनके रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो रिप्रेजेंटेशंस भी हम अभी देखेंगे, क्योंकि जब हम क्रॉसेस करवाएंगे तो उन क्रॉसेस में हमें वो रिप्रेजेंटेशंस या जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हमें यूज करना है। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू नो अबाउट what are the 7 contrasting characters which are used by Mendel to perform his experiments. First character था हमारे पास height of the plant. This is height of the plant. कौन कौन सी हाइट हो सकती है? टॉल हाइटेड प्लांट्स भी थे और शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स भी थे। यदि हम टॉल को कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं तो शॉर्ट को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल टी से। शॉर्ट को आप एस से या ड्वार्फ को आप डी से डिनोट नहीं करेंगे। हमें कैपिटल टी से डिनोट करना है टॉल प्लांट्स को और स्मॉल प्लांट्स को हम डिनोट करेंगे या शॉर्ट प्लांट्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल टी से, क्योंकि कैपिटल टी का कॉन्ट्रास्टिंग कौन है? स्मॉल टी। तो हमें एक ही जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एंड स्मॉल को यूज करना है। सेकंड हमारे पास है पोजीशन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन किस टाइप की है प्लांट पे? ठीक है, तो दिस पोजीशन में बी एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, सेम यदि हम कैपिटल ए से एक्सियल को डिनोट कर रहे हैं तो टर्मिनल को आप डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। नेक्स्टली है हमारे पास कलर ऑफ फ्लावर। पी प्लांट में फ्लावर का कलर कैसा होता है? वॉयलेट भी है और वाइट भी है। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारे पास किसका प्रेजेंट है? फ्लावर के कलर का। तो फ्लावर का कलर कैसा है? वॉयलेट भी होता है और वाइट भी होता है, तो हमें क्रॉस करवाने में आसानी होती है। फोर्थ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था हमारे पास शेप ऑफ पॉड। पॉड मीन्स क्या होता है? लेग्यूम ना, मीन्स जो फली उस पे लगती है उसको हम कहते हैं पॉड। पॉड मीन्स लेग्यूम। क्लियर? तो हमारे पास लेग्यूम का या पॉड का जो शेप है, 2 शेप होंगे, दैट इज फ्लैट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड ना। फ्लैट पॉड भी हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड भी होगी। नेक्स्ट कलर ऑफ पॉड। पी प्लांट में पॉड का कलर भी 2 टाइप्स का होता है, दैट इज ग्रीन एंड येलो, या येलो एंड ग्रीन भी आप कह सकते हैं। 6 नंबर पे आएगा आपके पास शेप ऑफ सीड। सीड्स के शेप राउंड भी है एंड रिंकल्ड भी है। ठीक है, कैपिटल आर से यदि हम राउंड को डिनोट कर रहे हैं तो स्मॉल आर से हम रिंकल्ड को डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से नहीं करेंगे। 7th एंड द लास्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज कलर ऑफ सीड। सीड्स का जो जब पॉड का कलर हमारे पास ग्रीन एंड येलो है तो हमारे पास सीड का कलर भी ग्रीन और येलो या येलो एंड ग्रीन होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं और इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक एक करके 1 by 1 और 2 कैरेक्टर्स को साथ में भी मेंडल ने अपने क्रॉसेस करवाने के लिए यूज किया था। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया, किसी और प्लांट को चूज नहीं किया, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक ही प्लांट में मिल गए हमें और उसके ऊपर इन्हें स्टडी करना आसान लगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मेंडल की जो स्टडीज थी उसके सक्सेस के रीजन क्या थे, आखिर मेंडल इतना सक्सेसफुल क्यों हुए इसमें। तो मेंडल के सक्सेस के पीछे जो रीजन थे, एक तो ये रीजन था कि उन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया,
ठीक है, ताकि रिजल्ट्स जो थे 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन उसके पीछे ये था कि मेंडल ने जो अपने रिजल्ट्स ऑब्टेन किए उनका पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि हमने कल देखा था कि मेंडल नेचुरल साइंसेस पढ़ने के लिए वियना यूनिवर्सिटी गए थे, वहां उन्होंने बायोलॉजी के साथ साथ मैथ्स की स्टडी भी की थी। मैथमेटिक्स को उन्होंने बायोलॉजी में यूज किया और बिल्कुल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद उन्होंने अपने रिजल्ट्स को शो किया। ठीक है, इसलिए उनके जो रिजल्ट्स थे दे वर 100% एक्यूरेट। क्लियर? तो ये रीजन था मेंडल की सक्सेस का। ठीक है, तो पी प्लांट का सिलेक्शन हमने क्यों किया, कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट थे, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास एंड 12th क्लास दोनों के लिए। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद हम करवाएंगे मेंडल के क्रॉसेस, जिसमें हम देखने वाले हैं मेंडल के जो लॉज हैं इनहेरिटेंस के, कौन कौन से लॉज मेंडल ने दिए, किस तरह से क्रॉसेस करवाए, कैसे प्रोजेनी ऑब्टेन की और क्या उनका फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशियो था। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। थैंक यू।